सुनने में अजीब लगे लेकिन मेरे सभी शौक में सबसे मनपसंदीदा है गाड़ी चलाना। बहुत से लोगों को रास्ते में सो जाने का डर होता है या फिर लंबे और थका देने वाले ट्रिप बनाने में संकोच होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अकेले गाड़ी चलाकर घूमने में बहुत मजा आता है। खुद को खोजने का मौका और शांति में रहने का मजा जो शहर की भागदौड़ में होना असंभव है। उस दिन की घटना के बावजूद मुझे अभी भी अकेले घूमना अच्छा लगता है। मार्च महीने की उस काली ठंड भरी रात में जो दिक्कत मुझे महसूस हुई वो ये थी कि मैं इस बात से अनजान थी कि मैं अकेली नहीं हूं। मुझे याद है कि उस दिन किस तरह मैं अपने भाई के बच्चों से मिलने जा रही थी। मैंने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी और पूरी रफ्तार पकड़कर निकल चुकी थी। रास्ता लंबा था और मैं अकेली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। जैसे ही मैं सुनसान रास्ते पर पहुंची तो मैंने गाड़ी की गति धीमी कर दी और नजारे का मजा लेते हुए चलने लगी, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। जब मैं गाड़ी चला रही थी तो एक परछाई मेरे सामने से गुजरी और मुझे उससे बचकर निकलना पड़ा, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगा जैसे कि मैंने किसी को हिट किया हो। मैंने जोर से ब्रेक लगाई और ऐसा करने की वजह से मेरी गाड़ी सड़क से भी उतर गई, लेकिन मैंने उस पर नियंत्रण कर लिया था और उसे संभाल लिया था। जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वो वहां था, एक मरा हुआ जानवर सड़क पर पड़ा था। ओह बेचारा। मैं हमेशा से ही एक एनिमल लवर रही हूँ और मैं कभी भी इतने खूबसूरत जानवर से मुंह नहीं मोड़ती, लेकिन ये हिरन मर चुका था और अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी गाड़ी सड़क से उतर चुकी थी। इसलिए मैंने उसे दोबारा चालू की और फिर आगे बढ़ने लगी। जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। न सिर्फ गाड़ी थोड़ी भारी लगने लगी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, जैसे मुझे किसी बुरी चीज का एहसास हो रहा हो। मैं उस जानवर के बारे में सोचने लगी जिसे मैंने कुछ ही सेकंड्स पहले देखा था। मुझे यकीन था कि मैंने उससे बचाकर ही गाड़ी चलाई थी। मैंने रियर व्यू की मदद से यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और शीशा देखने की बजाय मैंने उसे देखा। मेरी गाड़ी की छत से मुझे उसका चेहरा दिखा। उसकी डरावनी आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। वो छत पर अपने लंबे हाथ लटका कर बैठा था जो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो समझ चुका था कि मैंने उसे देख लिया है और इसलिए उसने मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। उसने मेरी तरफ वाली खिड़की से अपना हाथ अंदर डाला और मुझ पर हमला करने लगा, लेकिन मैं उसे चकमा देने में सफल हुई। लेकिन ऐसा करने की वजह से मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो रास्ते के साइड पर रखे ढेर में जाकर अटक गई। वो प्राणी उड़कर मेरे सामने वाली झाड़ियों में जा गिरा और गायब हो गया। डरते हुए मैंने फिर से गाड़ी चालू की और पीछे करने से पहले मैंने उसे फिर से देखा। मेरे ही सामने वो किसी जानवर की तरह एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी की तरफ गया, जैसे कोई मकड़ी हो। किसी को भी ये लग सकता है कि मैंने किसी दानव को देखा हो, लेकिन मुझे अपने मेडिकल स्कूल के दिनों से याद है कि मैंने इस तरह के इंसान देखे हैं। उसके हाथ और पांव बाकी शरीर से बहुत ही अलग और अजीब थे। वो बहुत ही लंबे और बड़े लग रहे थे। वो आदमी एक इंसान था जिसमें मार्फन सिंड्रोम थे। मैं जल्दी से गाड़ी पीछे करने लगी ताकि मैं वहां से निकल सकूं, लेकिन फिर मैंने वो आवाज सुनी, वही आवाज जो मैंने तब सुनी थी जब मैंने उस मरे हुए जानवर को देखा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि इस आवाज का ये मतलब नहीं था कि मैंने उस जानवर को हिट करके मार डाला था। वो जानवर उस जगह पर काफी समय से था। वो आवाज उस आदमी की थी जो मेरी गाड़ी की छत पर चढ़ा था। पूरी तेजी के साथ मैंने अपनी साइड वाली खिड़की को जल्द से जल्द बंद करना शुरू कर दिया ताकि वो फिर से अपना हाथ अंदर ना ला सके, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान रियर व्यू मिरर पर था। फौरन मैंने पैसेंजर सीट की खिड़की की तरफ देखा तो वो भी खुली हुई थी। मैंने जल्दी से उसे भी बंद किया और वो आदमी वहीं था, आमने सामने मेरी तरफ देखते हुए। हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ वो खिड़की थी जो अभी 2 सेकंड पहले खुली हुई थी। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो उस खिड़की के शीशे को चाटने लगा और उसका थूक खिड़की पर लग गया। कुछ ही सेकंड्स में वो गुस्सा हो गया और शीशे को काटने की कोशिश करने लगा। उसके बाद मेरे सामने ही वो जगह जगह से गाड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतना तो जानती थी कि मैं इस तरह गाड़ी तेज भगाकर नहीं जा सकती जब तक वो आदमी हट ना जाए। हो सकता है कि मेरे सामने एक आदमी हो, लेकिन वो पागल था। इन सब ख्यालों के बीच वो आदमी जोर जोर से गाड़ी के शीशे को पीटने लगा।
मैंने गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की ताकि मैं उसे सड़क पर ला सकूं, लेकिन गाड़ी बीच में ही बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे फिसलन पहले से ज्यादा तेज हो गई है। कम ऑन, क्या वाकई इस मोड़ पर आकर तुम मुझे धोखा देने वाली हो? उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाली हूँ। ये तो सिर्फ एक वेकेशन ट्रिप होने वाला था जहाँ मैं अपने परिवार से मिलने वाली थी, और अब मैं किसी सुनसान सड़क पर मरने वाली हूँ, वो भी एक पागल आदमी के हाथों। अचानक रियर व्यू मिरर पर कुछ दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक बार और उम्मीद जागी। कुछ दूरी पर गाड़ी की लाइट्स चमकती हुई दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। वो मेरा इकलौता चांस था, क्योंकि इस सड़क पर किसी गाड़ी का मिलना नामुमकिन होता है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी के इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस आदमी का ध्यान भटक गया। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और जितना तेज हो सकता था भागने लगी। आधे रास्ते पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो आदमी मेरे पीछे भाग रहा था। अब वो अपने 4 पैरों पर नहीं बल्कि 2 पैरों पर ही भाग रहा था। वो काफी तेज था और वो अपने हाथ अजीब तरीके से ऊपर नीचे हिलाते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी बहुत ही जल्द मुझ तक पहुंच गया और उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और फिर मुझे घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगा। लेकिन मैंने रास्ते के बीच से एक पत्थर उठाया और जोर से उसके पैर पर दे मारा। दर्द में चिल्लाते हुए उसने मुझे छोड़ दिया और जैसे ही गाड़ी मेरे सामने आई, मैं रोड तक पहुंच गई और वो गाड़ी रुक गई। ए, क्या तुम ठीक हो जाने मन? प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर ले जाओ। वाह, बहुत ही बढ़िया ख्याल है दिलरुबा। तुम बस गाड़ी चलाओ अभी के अभी। जरूर जान, जरूर। क्या किसी ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की? हाँ, प्लीज जल्दी चलाओ। वो आदमी लगातार मुझे देखता रहा और मुझसे अजीब अजीब से सवाल पूछता रहा। वो एक ठरकी था, लेकिन उस समय मैं बस इतनी बात से संतुष्ट थी कि वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस आदमी ने मुझे पास के शहर तक छोड़ दिया। अगले दिन मैंने खुद को संभाला और यह ध्यान किया कि एक पागल आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और जब मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए वहां पहुंची तो वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। मैंने अपना कुछ जरूरी सामान उसमें से निकाला और जब मैंने उस जगह के आसपास की छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला कि उस शहर के बाहर एक पागल खाना था। फिल्मों में पेशेंट पागल खाने से भाग जाते हैं जब वहां लाइट चली जाती थी या फिर कोई और हलचल होती है और किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन असल में सच्चाई बहुत अलग है। पागल खाना एक ऐसी जगह है जहां आप चले तो जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। वहां के बुरे हालात और पेशेंट पर ध्यान न देने की वजह से जो लोग वहां से आते जाते रहते हैं उनके लिए वो जगह बहुत ही खतरनाक हो जाती है। मैंने ये तक पढ़ा है कि पेशेंट के परिवार वाले उनसे मिलने तक नहीं जाते और वहां का स्टाफ उन पेशेंट से बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। वो आदमी जो उस जगह से भागने में सफल हुआ और जिसने मेरे ऊपर हमला किया, वो एक दानव, एक जानवर जैसा लग रहा था। लेकिन सच तो यह है कि वो उनमें से कुछ भी नहीं था। कुछ वक्त बाद मुझे उस आदमी के लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि मेरी ही तरह वो भी कभी किसी का शिकार था।